काशी, जिसे वाराणसी या बनारस भी कहते हैं, वो नगरी है जो भगवान शिव की तपोभूमि है और मां गंगा की गोद में बसी है। यहाँ की हर गली, हर घाट और हर मंदिर भक्ति की सुगंध से भरा है। प्राचीन काल में जब ये कथा घटी, काशी विद्या, धर्म और भक्ति का केंद्र थी। गंगा का तट यहाँ के लोगों के लिए केवल एक नदी का किनारा नहीं, बल्कि एक तीर्थ था, जहां सुबह शाम भक्ति की लहरें उठती थी। घाटों पर साधु संतों का मंत्रोच्चार, घंटियों की ध्वनि और दीपों की रोशनी काशी को स्वर्ग सा बनाती थी। इसी पवित्र नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था पंडित विश्वनाथ। विश्वनाथ एक साधारण सात्विक हृदय वाले ब्राह्मण थे, जिनका जीवन श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ में समर्पित था। हर सुबह वे गंगा स्नान करते, फिर 10 अश्वमेध घाट पर एक प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भागवत जी का पाठ शुरू करते। उनकी आवाज में ऐसी मधुरता थी कि राहगीर ठहर कर सुनने को मजबूर हो जाते। पर विश्वनाथ का पाठ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं था, ये उनकी आत्मा का संनाद था, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण को समर्पित था। विश्वनाथ का जीवन सादगी का प्रतीक था। उनके पास न कोई संपत्ति थी, न कोई सांसारिक महत्वाकांक्षा। उनका एकमात्र धन थी उनकी भक्ति, और एकमात्र कार्य था निष्काम भाव से भागवत का पाठ करना। वे न तो किसी से दक्षिणा की अपेक्षा रखते, न ही किसी विशेष व्यक्ति के लिए पाठ करते। यदि कोई उन्हें अपने घर बुलाकर पाठ कराने का अनुरोध करता, तो वे वहां जाकर पाठ करते, लेकिन वो पाठ उनके नित्य पाठ से अलग होता। उनके लिए भागवत पाठ एक साधना थी, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था। वे मानते थे कि भागवत साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है और उसका पाठ करना ही उनका जीवन लक्ष्य है। जैसे जैसे विश्वनाथ की आयु बढ़ने लगी, उनके परिवार में चिंता का माहौल बनने लगा। उनके बड़े भाई रामनाथ, छोटी बहन सुमित्रा, माता जानकी देवी और अन्य रिश्तेदारों को यह बात खटकती थी कि विश्वनाथ दिन रात केवल भागवत पाठ में लीन रहते हैं। उनके पास आय का कोई साधन नहीं था और परिवार का भरण पोषण रामनाथ की कमाई और अन्य सज्जनों की सहायता पर निर्भर था। एक दिन परिवार ने एक सभा बुलाई। रामनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, विश्वनाथ, तुम्हारी भक्ति का हम सम्मान करते हैं, पर यह परिवार कैसे चलेगा? तुम्हें कोई काम धंधा शुरू करना चाहिए। विश्वनाथ ने शांत भाव से उत्तर दिया, भैया, भागवत मेरा जीवन है। यह साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। मैं इसमें सुख और शांति पाता हूं। उनकी ये बात सुनकर रामनाथ और चिढ़ गए। सुमित्रा बोली, भैया, भक्ति से पेट नहीं भरता, तुम्हें कुछ करना होगा। कई दिनों तक ये चर्चा चलती रही। परिवार के लोग विश्वनाथ को समझाने की कोशिश करते रहे, पर वे टस से मस न हुए। अंत में जानकी मां ने कहा, शायद विवाह के बाद विश्वनाथ को सांसारिक जिम्मेदारियों का बोध हो। एक पत्नी घर को संभालेगी और इनका ध्यान भी घर की ओर जाएगा। इस सुझाव पर सभी सहमत हुए और परिवार ने एक सुशील कन्या राधिका से विश्वनाथ का विवाह कर दिया। राधिका एक सौम्य, धर्मपरायणा और सादगी से भरी कन्या थी। वो अपने मायके में सेवा और संस्कारों के साथ पली थी। विवाह के बाद वो विश्वनाथ के घर में एक सुंदर दुल्हन के रूप में आई। शुरुआती दिन राधिका को विश्वनाथ की भक्ति और सादगी बहुत पसंद आई। वो उनके पाठ को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाती थी। उसकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जो मन को शांत कर देती थी। लेकिन कुछ समय बाद जब राधिका को पता चला कि विश्वनाथ का पूरा समय केवल भागवत पाठ में बीतता है और उनकी कोई आय नहीं है, तो वो चिंतित होने लगी। विवाह के कुछ महीनों बाद राधिका को घर की आर्थिक स्थिति की हकीकत का सामना करना पड़ा। विश्वनाथ की भक्ति तो अटल थी, पर घर में अनाज, वस्त्र और अन्य जरूरतों की कमी होने लगी। राधिका ने कई बार विश्वनाथ से बात करने की कोशिश की। वो कहती, स्वामी, आपकी भक्ति अनुपम है, पर हमें घर भी तो चलाना है। क्या आप कोई काम नहीं कर सकते? विश्वनाथ मुस्कुराकर जवाब देते, राधे, ये भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। इसमें जो शक्ति है वो हमें कभी भूखा नहीं रहने देगी। तुम चिंता मत करो। पर राधिका का मन संतुष्ट नहीं था। वो सोचती, यदि भगवान ही सब संभाल लेंगे तो फिर मेहनत की क्या जरूरत। उसने धैर्य रखा और कई बार विश्वनाथ को समझाने की कोशिश की, पर विश्वनाथ का जवाब हमेशा एक ही रहता, भागवत मेरी साधना है, मेरा जीवन है। आखिरकार राधिका ने हार मान ली। वो समझ गई कि विश्वनाथ का मन भागवत से हटाना असंभव है।
शास्त्रों में कहा गया है कि संकट के समय गृहिणी की असली परीक्षा होती है। अगर गृहिणी हिम्मत हार दे तो परिवार डगमगा जाता है, लेकिन अगर वो दृढ़ता से खड़ी रहे तो संकट के सागर से परिवार को पार कर सकती है। राधिका ने ये बात अपने दिल में बिठा ली। उसने फैसला किया कि अगर विश्वनाथ कोई काम नहीं करेंगे तो वो स्वयं परिवार का भरण पोषण करेगी। राधिका को खाना बनाने में महारत हासिल थी। उसकी बनाई रोटियां, सब्जियां और मिठाइयां इतनी स्वादिष्ट होती थी कि पड़ोस के लोग उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। राधिका ने अपने इस हुनर को अपनी ताकत बनाया। उसने पड़ोस के कुछ धनी परिवारों से बात की और उनके यहां भोजन बनाने का काम शुरू कर दिया। वो सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करती, घर का काम निपटाती और फिर पड़ोस के घरों में जाकर खाना बनाती। इस मेहनत से जो पैसा मिलता उसी से घर का खर्च चलने लगा। अनाज, वस्त्र और अन्य जरूरतें पूरी होने लगी। विश्वनाथ को यह देखकर खुशी हुई। वे बोले, राधिका, तुम्हारी मेहनत ने मुझे और निश्चिंत कर दिया। अब मैं और अधिक समय भागवत पाठ में दे सकता हूं। राधिका ये सुनकर मुस्कुरा देती, पर मन में सोचती, क्या मेरी मेहनत सिर्फ इसलिए है कि आप और ज्यादा पाठ करें? समय बीतता गया। राधिका और विश्वनाथ के 2 पुत्र हुए, कृष्णकांत और राधाकांत। दोनों बच्चे स्वस्थ और चंचल थे। राधिका अब बच्चों की परवरिश, घर के काम और बाहर भोजन बनाने में व्यस्त रहती। विश्वनाथ का जीवन वही था, गंगा तट पर भागवत पाठ। एक दिन काशी में कुछ संत असमय आ पहुंचे। ये संत अयोध्या से प्रयागराज जा रहे थे और रास्ते में काशी रुके थे। भूख और थकान से व्याकुल होकर उन्होंने एक रागीर से पूछा, भैया, यहाँ कोई वैष्णव परिवार है जहां हम प्रसाद पा सकें? रागीर ने तुरंत विश्वनाथ का नाम लिया। वो बोला, पंडित विश्वनाथ का घर पास ही है। वे बड़े भक्त और भागवत के विद्वान हैं। उनके यहां आपको प्रसाद मिलेगा। संतों का समूह विश्वनाथ के घर पहुंचा। उस समय विश्वनाथ गंगा तट पर पाठ में लीन थे। घर पर राधिका थी, जो बच्चों को भोजन कराकर बर्तन साफ कर रही थी। संतों ने द्वार खटखटाया और बोले, माता, हम 10 संत हैं, अयोध्या से आ रहे हैं। भूख ने हमें व्याकुल कर दिया है। क्या आप ठाकुर जी को भोग लगाकर हमें प्रसाद दे सकती हैं? राधिका के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। संतों का घर आना वैष्णव परिवार के लिए सौभाग्य की बात थी। उसने संतों को भीतर बुलाया और आसन पर बैठाया। लेकिन जब वो रसोई में सामग्री देखने गई तो उसका दिल बैठ गया। घर में सिर्फ थोड़ा सा चावल और दाल थी, जो बच्चों और विश्वनाथ के लिए ही काफी थी। 10 संतों के लिए प्रसाद बनाना असंभव था। राधिका ने अपने संदूक में रखा धन देखा, पर वो भी इतना नहीं था कि वो बाजार से सामग्री लाकर तुरंत भोजन बना सके। वो बार बार रसोई और अपने कक्ष के बीच दौड़ रही थी, ये सोचकर कि शायद कुछ नमकीन या अन्य खाद्य पदार्थ मिल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। संतों ने राधिका की व्याकुलता भांप ली। राधिका के चेहरे पर चिंता और असमंजस साफ दिख रहा था। एक वृद्ध संत बोले, बेटी, लगता है हम गलत समय पर आ गए। कोई बात नहीं, हम फिर आएंगे। हमें प्रयाग पहुंचना है, विलंब हो रहा है। ये कहकर संत अपने चिमटे और कमंडल उठाकर चले गए। राधिका का दिल दुख से भर गया। वो सोचने लगी, मेरे घर संत आए और मैं उन्हें भूखा लौटा रही हूं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? उसकी आंखें सजल हो गईं। वो अपने कक्ष में गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने जीवन की सारी पीड़ा याद की, विश्वनाथ की निष्क्रियता, उसकी अपनी मेहनत और अब ये असमर्थता। आखिरकार उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो विश्वनाथ के पास गई, जो गंगा तट पर भागवत पाठ में लीन थे। राधिका ने तीखे स्वर में कहा, स्वामी, यह आपकी भागवत ने हमें क्या दिया? मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, घर चलाती हूँ, बच्चों को पालती हूँ, और आप तो बस भागवत में डूबे रहते हैं। आज मेरे घर में 10 संत आए, महापुरुष आए, और मैं उन्हें प्रसाद भी नहीं दे सकी। क्या यही आपकी भक्ति का फल है? विश्वनाथ ने शांत स्वर में कहा, राधिका, तुम मुझे जो चाहे कह लो, पर भागवत के बारे में ऐसा मत कहो। ये साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। मेरे लिए ये मेरी साधना, मेरा जीवन है। पर राधिका का क्रोध और बढ़ गया। उसने भागवत की पोथी उठाई और विश्वनाथ की गोद में पटक दी। वो बोली, लो अपनी भागवत, इसे लेकर जाओ, और जब तक तुम इस पाठ को छोड़ने का संकल्प ना लो, इस घर में मत लौटना। मैं अपने बच्चों और खुद को संभाल लूंगी। विश्वनाथ का दिल टूट गया। उनकी आंखें सजल हो गईं। उन्होंने भागवत की पोथी को हृदय से लगाया और घर से निकल पड़े। वे गंगा तट पर अपने उसी पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचे,
जहां वे रोज पाठ करते थे। वहां एकांत में बैठकर वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने भागवत को संबोधित करते हुए कहा, हे भागवत महापुराण, हे साक्षात शब्दमय श्री कृष्ण, मेरी पत्नी को मेरी भक्ति का महत्व नहीं समझ आया। वो तुम्हारे स्वरूप को नहीं जानती, पर हे करुणा निधान, तुम कृपा करो, मेरी गृहिणी को अपने रवि स्वरूप का दर्शन कराओ, ताकि उसका हृदय भी तुम्हारी भक्ति से भर जाए। विश्वनाथ की ये प्रेम भरी पुकार बहुत प्रबल थी। शास्त्र कहते हैं कि भक्त का प्रेम भगवान को उनके नियम बदलने पर मजबूर कर देता है। श्री बिंदु जी महाराज का कथन है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। विश्वनाथ की ये पुकार श्री कृष्ण तक जा पहुंची। उसी रात जब काशी की गलियां शांत थी और गंगा की लहरें धीमे धीमे तट से टकरा रही थी, एक चमत्कार हुआ। भगवान श्री कृष्ण अपने बाल रूप में प्रकट हुए। वे एक सांवले सलोने छोटे से बालक के रूप में आए। उनकी पीली धोती घुटनों तक थी, जिसके किनारे सुनहरे रंग से चमक रहे थे। उनके पैरों में सुंदर कंडुला बंधे थे, जिनमें छोटे छोटे घुंघरू झंझना रहे थे। कमर में करधनी थी, जिसमें नन्ही घंटियां बज रही थी। गले में 2 स्वर्ण हार और एक बैजंती माला थी, जो उनके सांवले वक्ष पर शोभा दे रही थी। सिर पर एक रंग बिरंगा साफा बंधा था और एक कान में कनेर का पीला पुष्प सजा था। उनके हाथों में बाजूबंद और कंगन चमक रहे थे। उनके कमल से नेत्र इतने मनमोहक थे कि कोई भी उन्हें देखकर खो जाए। होठों पर हल्की मुस्कान थी और पूरे शरीर से एक दिव्य सुगंध फैल रही थी। श्री कृष्ण ने एक छोटी सी डलिया उठाई, जिसके ऊपर एक रेशमी वस्त्र ढका था। वे विश्वनाथ के घर की ओर चल पड़े। राधिका उस समय घर में अकेली थी। बच्चों को सुलाकर चिंतन में डूबी थी। तभी द्वार पर खटखट की आवाज आई। राधिका ने द्वार खोला और सामने उस सुंदर बालक को देखा। बालक की सुंदरता देखकर उसका मन एक पल के लिए ठहर गया। वो सोचने लगी, ये इतना सुंदर बालक कौन है, इस समय अकेले, और ये डलिया लेकर कहां जा रहा है। राधिका ने पूछा, बेटा तुम कौन हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, ये भारी डलिया लेकर कहां जा रहे हो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर ऐसे इशारा किया जैसे वे गूंगे हों और बोल नहीं सकते। फिर उन्होंने लिखने के लिए कुछ मांगा। राधिका ने उन्हें एक पर्चा और लेखनी दी। श्री कृष्ण ने डलिया को घर के भीतर रखा और पर्चे पर कुछ लिखकर राधिका को दे दिया। फिर एक पल में वे अंतर्ध्यान हो गए। राधिका ने पर्चा खोला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, माता मुझे छोटा बालक मत समझना, मैं बौना हूं, मेरा कद छोटा है पर मेरी उम्र बहुत है। मैं एक धनवान परिवार से हूं। तुम्हारे पति ने वर्षों से हमारे कुल के लिए भागवत का पाठ किया है, पर उन्होंने कभी कोई वेतन नहीं मांगा। आज मुझे पता चला कि उनके परिवार को बहुत जरूरत है, इसीलिए उनके जीवन भर के पाठ का जो मूल्य है वो मैं इस डलिया में दे रहा हूं। जब वे घर आए उन्हें ये दे देना। राधिका ने डलिया का वस्त्र हटाया तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। डलिया में सोने, हीरे, मणियां और रत्न लबालब भरे थे। इतना धन कि कई पीढ़ियों तक परिवार की जरूरतें पूरी हो सके। राधिका का मन पश्चाताप से भर गया। उसने सोचा, मैंने बिना सोचे विश्वनाथ को डांटा। वे किसी धनवान परिवार के लिए पाठ करते थे और मुझे इसका पता भी नहीं था। राधिका ने अपने पुत्र कृष्णकांत को बुलाया और कहा, जाओ अपने पिताजी को ढूंढो, वे गंगा तट पर होंगे, उन्हें जल्दी घर बुलाओ। कृष्णकांत दौड़ा दौड़ा गंगा तट पर गया और विश्वनाथ को उदास बैठे पाया। वो बोला, पिताजी माता बुला रही है, जल्दी चलिए। विश्वनाथ घर लौटे। जैसे ही वे द्वार पर पहुंचे उन्होंने देखा कि घर का माहौल बदल गया था। दीप जल रहे थे, बच्चे नए वस्त्रों में थे और राधिका एक सुंदर साड़ी पहने थी। उसने विश्वनाथ का स्वागत आरती और जल छिड़क कर किया। विश्वनाथ आश्चर्यचकित होकर बोले, राधिका ये सब क्या है, आज पहली बार तुमने मेरा ऐसा स्वागत किया, क्या हुआ। राधिका मुस्कुराई और बोली, स्वामी आज आपकी चोरी पकड़ी गई। उसने विश्वनाथ को डलिया दिखाई और वो पर्चा दिया, पर जब विश्वनाथ ने पर्चा देखा तो वो खाली था, अक्षर गायब हो चुके थे। राधिका भी हैरान रह गई। उसने विश्वनाथ से उस बालक का रूप वर्णन किया। वो बोली, स्वामी वो बालक इतना सुंदर था कि मैं उसे भूल नहीं पा रही। उसका रंग सांवला था, आंखें कमल की तरह थीं, पीली धोती चमक रही थी जैसे सूरज की किरणें। एक कान में कनेर का फूल था, गले में वैजंती माला और 2 सोने के हार थे। उसके हाथों में कंगन और बाजूबंद थे।
जब वो आया तो घर में एक अनोखी सुगंध फैल गई। जैसे जैसे राधिका वर्णन करती गई, विश्वनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने राधिका से कहा, राधे सुनो, जिस बालक का तुमने वर्णन किया वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो साक्षात श्री कृष्ण थे। उनका रूप ऐसा ही है, सांवला रंग, कमल सी आंखें, पीतांबर में लिपटे, वैजंती माला से सुशोभित और एक कान में कनेर का फूल। उनकी मुस्कान ऐसी कि सारा संसार उसमें खो जाए। जब वे चलते हैं तो उनके कंडलों की घुंघरू और करधनी की घंटियां ऐसी ध्वनि करती हैं मानो स्वर्ग से कोई संगीत उतर आया हो। विश्वनाथ ने राधिका के चरणों में सर रख दिया और बोले, राधिका, वो साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण थे। मेरी निष्काम भक्ति का फल देने वे स्वयं आए। मैंने जीवन भर उनके लिए पाठ किया और आज उन्होंने हमारे परिवार की हर जरूरत पूरी कर दी। इस घटना ने राधिका का हृदय बदल दिया। वो भी भागवत की साधिका बन गई। वो दिन में अपने कार्य करती, पर सुबह शाम विश्वनाथ के साथ भागवत पाठ में शामिल होने लगी। उनके घर में अब सुख समृद्धि और भक्ति का संगम था। विश्वनाथ की भक्ति और राधिका की मेहनत ने उनके परिवार को आदर्श वैष्णव परिवार बना दिया। इस कथा से हमें 5 सीख मिलती हैं। पहली, निष्काम भक्ति की शक्ति। सच्ची भक्ति वो है जो बिना स्वार्थ के की जाए। भगवान ऐसी भक्ति का फल अवश्य देते हैं। दूसरी, गृहिणी की ताकत। संकट में गृहिणी की दृढ़ता परिवार को बचाती है। तीसरी, संतों की सेवा। संतों का सम्मान और उनकी सेवा भगवान की सेवा के समान है। चौथा, शास्त्रों का महत्व। भागवत पुराण साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसका पाठ जीवन को पवित्र करता है। पांचवी, प्रेम और विश्वास। भक्त का प्रेम भगवान को उनके नियम बदलने पर मजबूर करता है। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनकी भक्ति का फल अवश्य देते हैं। विश्वनाथ और राधिका के जीवन में श्री कृष्ण ने स्वयं आकर उनकी भक्ति को सार्थक किया। दोस्तों, आशा है ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।